दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। साल 2026 के मानसून आने में काफी देरी हो रही है। मानसून आने में हो रही इस देरी को लेकर हमारे देश के किसान काफी परेशान हैं। समय से मानसून न आने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। धान, मक्का, ज्वार और पशुओं के चारे के लिए बोई जाने वाली फसलों की काफी हानि हो रही है। हरियाणा के किसान और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज नागर ने बताया कि मानसून में देरी से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जून महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस समय फसलों को पानी की अच्छी खासी जरूरत होती है। इस मौसम में बारिश का पानी ही फसलों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। फिलहाल धान की फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसल खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि पशुओं के हरे चारे के लिए बोई गई ज्वार व अन्य फसलें भी मानसून में देरी से खराब हो रही है। अगर 1 जून से बारिश शुरू हो जाती तो फसलों को बड़ा फायदा मिल सकता था। जून की शुरुआत में धान की फसल लगाना शुरू हो जाता, साथ ही बारिश होने लगती है तो किसान को ट्यूबवेल का कम इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उसके पैसे की बचत होती है। वहीं धान की फसल में पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए बारिश होने से किसान का कुछ खर्च कम हो सकता है। अब उपज में 30 से 40% तक की गिरावट की भी यहाँ पर आशंका लगाई जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में भी इस भीषण गर्मी से तमाम लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी जो पड़ रही है, जिसकी वजह से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। किसानों के अलावा सभी लोग बारिश की जरूरत महसूस करते हुए मानसून आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। मानसून की देरी के कारण किसानों को बुआई में देरी, बीजों के सूखने और सिंचाई की लागत बढ़ने का सामना करना पड़ता है, जिससे उपज में 30 से 40% तक की भारी गिरावट आ सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किन फसलों पर बुआई में विलंब हो जाता है? दरअसल बता दें आपको कि धान, कपास, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की बुआई का समय लेट मानसून की वजह से निकल जाता है। इससे पौधे कमजोर रह जाते हैं। बारिश न होने पर किसानों को ट्यूबवेल व अन्य साधनों से सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे डीजल और बिजली का खर्च बढ़ जाता है। सूखे के कारण कई बार अंकुरित बीज नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा बुआई करनी पड़ती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। कम पानी वाली फसलें एक विकल्प हैं। मानसून में देरी के कारण कम पानी वाली फसलें जैसे कि बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द और अरहर जैसी फसलें उगाने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। साथ ही धान जैसी फसलों के लिए कम समय में पकने वाली उन्नत किस्मों का भी चुनाव करना किसानों को चाहिए। किसानों को मौसम की जानकारी प्राप्त करके ही बुआई करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। अब एक और संकट खेती पर छा रहा है, जो भारतीय खेती को प्रभावित कर सकता है, और लगातार इस संकट की चर्चा भी हो रही है, विशेष तौर पर इस साल 2026 में जब मानसून लेट हो रहा है, जिससे किसान परेशान है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और किसान ये भी चाहते हैं कि रबी की फसल की बुआई तक खरीफ की फसल यदि पक नहीं पाती है तो फिर उसे कच्चे में ही काटना पड़ता है। अब एल नीनो जो है वो भी भारतीय खेती के लिए बड़ा संकट है। अल नीनो के प्रभाव ने भारतीय मानसून को कमजोर करना शुरू कर दिया है। जून 2026 के पहले 2 हफ्तों में कई राज्यों में बारिश सामान्य से काफी कम रही। महाराष्ट्र जैसे राज्य में 70 से 80% तक की कमी देखी गई। मध्य भारत और उत्तरी हिस्सों में भी इसकी कमी है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार जून में भी औसत बारिश कम रहने की आशंका है। मानसून की देरी और कमजोर शुरुआत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान, मक्का, खरीफ फसलों की बुआई पर बुरा असर इसका पड़ रहा है। अल नीनो अभी मजबूत हो रहा है। इसका असली असर तो जुलाई से सितंबर के बीच देखने को मिलेगा, जब मानसून अपने चरम पर होता है। खबर है कि इससे जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश
में और भी कमी हो सकती है। इससे जलाशयों में पानी की कमी, नदियों का सूखना और भूजल स्तर गिरना जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। अब अल नीनो से किन राज्यों में हो सकती है कम बारिश? अल नीनो की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे 12 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन इलाकों में मानसूनी वर्षा आधारित खेती ज्यादा है। छोटे किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पशुपालन भी प्रभावित होगा क्योंकि चारे की कमी हो सकती है। ज्यादातर लोग प्रशांत महासागर में होने वाले अल नीनो या लो नीना साइकिल के बारे में जानते हैं, जिसे औपचारिक रूप से अल नीनो सदर्न आइसोलेशन इंसो कहा जाता है। आमतौर पर प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, जिससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी जमा होता है। कुछ सालों में यह हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका के पास ठंडे पानी का ऊपर आना बंद हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसका मतलब आमतौर पर उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम में गर्म मौसम और दक्षिण पश्चिम से लेकर फ्लोरिडा तक बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसका असर एशिया में भी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश पर पड़ता है, जो मानसून को कमजोर कर देता है। नया सुपर अल नीनो और ज्यादा खतरनाक होता है। जर्नल ऑफ क्लाइमेट में 2020 में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि आंकड़ों के हिसाब से 1877 से 78 के अल नीनो की तीव्रता 1982 से 83, 1997 से 98 और 2015 से 16 में आए 3 अन्य सुपर अल नीनो इवेंट से बहुत ज्यादा नहीं थी। 1877 से लेकर 1878 और उसके बाद 1982, 83, 1997, 98 और 2015-16 में आए 3 सुपर अल नीनो इवेंट्स की बहुत ज्यादा जो है वो तीव्रता में फर्क नहीं था। अब दुनिया एक नए अल नीनो के दौर में प्रवेश करने की तैयारी में है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से और ज्यादा गंभीर हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार आधुनिक खेती में इन 100 बदलावों पर नजर रखी जाती है और इस बार किसी बड़े पैमाने पर अकाल पड़ने की भविष्यवाणी नहीं की जा रही। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह नया अल नीनो जोखिम मुक्त है। आज भी दुनिया भर के देश 150 साल पहले हुई उस वैश्विक तबाही से सबक ले रहे हैं। भारत में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में व्यापक स्तर पर कृषि होती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे इलाके जो हैं ये खेती पर निर्भर हैं और यहाँ के किसानों का एकमात्र 60% जो आबादी है उसका एकमात्र सहारा कृषि है। इस बार मानसून में होती देरी किसानों के चेहरे पर निराशा ला रही है और इस निराशा से किसान सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी कुछ मदद जरूर करेगी। हालांकि सरकार ने विकल्प दिए हैं कि कम पानी का इस्तेमाल होने वाली फसलों को ज्यादा उगाने के लिए किसान प्रतिबद्ध रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया भर में जिस सुपर अल नीनो की चर्चा हो रही है, क्या वो भारतीय कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वैश्विक बदलते माहौल के अनुसार भारत में इस वक्त अर्थव्यवस्था जो है वो भी संकट के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।